मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का माय स्टूडेंट्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी से मैथ के संदर्भ में कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एक प्रतियोगी छात्र के लिए, जो एक मैथ सीख रहे स्टूडेंट के लिए, वो चाहे अभी प्रारंभिक स्थिति में सीख रहा हो या वो काफ़ी कुछ उसमें सीख चुका हो, उसकी मैथ कमज़ोर हो या उसको मैथ आती हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम मैथ की उपयोगिता, मैथ की सरलता, मैथ की सहजता पर विचार करेंगे। इसके साथ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इतना सरल विषय होते हुए भी ये बहुत से लोगों को जटिल क्यों लगता है, उनको इसमें कठिनाई क्यों महसूस होती है। इसके कारणों पर विचार करेंगे और इसके निवारण के संदर्भ में रणनीति पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी उपयोगिता पर हम बात करते हैं। उपयोगिता पर बात करना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम किसी के महत्व को नहीं समझते हैं तब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते ठीक से, और जैसे ही हम किसी चीज़ के महत्व को समझ जाते हैं उसके लिए हम अच्छा प्रयास कर लेते हैं। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ एक निर्णायक विषय साबित होता है। निर्णायक विषय इसलिए है क्योंकि यह सिलेक्शन दिलवाता भी है और सिलेक्शन को रोकता भी है। ऐसे बच्चे जिनको मैथ समझ में आ जाती है, इसके सिस्टम को समझ लेते हैं, वो बड़ी आसानी से इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। और वो बच्चे जिनको ये jटिल लगने लगती है, इसके सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, वो इसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। अतः मैथ प्रतियोगी परीक्षाओं में एक निर्णायक विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और इस पे मेहनत भी करनी चाहिए। मैथ को अगर प्रतियोगी परीक्षाओं से और आगे हम सोचें तो इसका वहाँ अप्रत्यक्ष योगदान वहाँ भी है। हमारे साधारण जीवन में इसका अप्रत्यक्ष योगदान है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इसका बड़ा ही योगदान है। यह व्यक्ति में सुनियोजित, सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने की आदतों का विकास करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में न्याय संगत दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, और मेरी समझ से अगर न्याय संगत दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाए तो बहुत सी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात मैथ बहुत आवश्यक है। इसका प्रत्यक्ष लाभ तो हमें प्रतियोगी परीक्षा में मिलता है, और अप्रत्यक्ष लाभ जो कि बहुत बड़ा है वो हमारे पूरे जीवन में मिलता है। अब हम बात करते हैं मैथ की सरलता के संदर्भ में। मैथ बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। इस पर हम बात आगे करेंगे, निवारण के संदर्भ में जब बात करेंगे उस समय इस पर बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, इतना सहज और सरल विषय होने के बाद इसमें बहुत से लोग कठिनाई क्यों महसूस करते हैं। इस पर अगर विचार किया जाए तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जिसकी मैथ समझ में नहीं आ रही या जिसको मैथ कठिन लगती है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, या हम कहें तो उसका बहुत कम दोष है। इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं वातावरण, उसकी परिस्थितियां, समाज में बनी धारणा, ये सब चीज़ें हैं जो इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारक हैं। वातावरण इसलिए क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि मैथ को सूत्रों के रूप में, कैलकुलेशन के रूप में
हम सीखते हैं उसे सूत्र और कैलकुलेशन तक सीमित कर दिया जाता है, जो कि इसके सहज और सरल रूप से इसको बिल्कुल अलग कर देता है। और यही कठिनाई का कारण आगे चल के बनता है। बहुत से टीचर मूल बातों को समझाते हैं, कॉन्सेप्ट पर अच्छे से समझाते हैं, वो सम्मान के पात्र हैं, लेकिन अभी भी सच्चाई यही है कि एक बहुत ज़्यादा स्तर पर मैथ के संदर्भ में सूत्र और कैलकुलेशन का दृष्टिकोण बदला नहीं है। एक तो ये कठिनाई का कारण है, और इसी के कारण एक धारणा बन गई कि मैथ बड़ी ही कठिन है। जब बच्चा 3-4 कक्षाएं पार करता है और अगर उसको शुरुआती स्तर पर थोड़ी सी भी मैथ समझ में नहीं आती है तो उसके दिमाग में बड़ी जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत लोग ऐसा बोल चुके होते हैं कि मैथ कठिन विषय है, और वो इसे मान लेता है। तो ये भी वातावरण की जो समाज में धारणा बनी है वही इसके लिए भी जिम्मेदार है, अर्थात उसे उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण वह मैथ में अपने को कमजोर महसूस कर लेता है, एक धारणा बना लेता है कि मैथ बड़ा कठिन विषय है और ये समझ में नहीं आएगा, और उसके लिए वो प्रयास करना बंद कर देता है। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उस समय एक बिंदु पर और चर्चा करना चाहूँगा कि सार्ट्रिक की बात आती है, वो भी वातावरण की ही देन है। वातावरण का मतलब जो ज़्यादा चलता है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत कमी नहीं है। सार्ट ट्रिक, सार्ट भी आकर्षक है और दूसरा शब्द भी सार्ट ट्रिक, ट्रिक भी बड़ा आकर्षक है। तो दोनों शब्द बच्चे को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सार्ट ट्रिक सिर्फ एक भ्रम है, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं और आप अभी समझ जाएंगे, आप स्वयं कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए मेरे पास 2 बच्चे ऐसे आते हैं कि एक 8वीं तक केवल उसने मैथ पढ़ी है और एक बीएससी मैथ से है या एमएससी मैथ से। उसकी मैथ अच्छी है, जिसने 8वीं तक केवल मैथ रखी है वो बहुत ही कमजोर है मैथ में। अब उस कमजोर बच्चे को मैंने एक ऐसी सार्ट्रिक बता दी जो जटिल सवाल से संबंधित है, 2 मिनट में सिर्फ बता दिया, और फिर उस जटिल सवाल को उन दोनों बच्चों के सामने लाया, तो जो कमजोर बच्चा था मैथ में, जिसको हमने इस संदर्भ में भी सार्ट्रिक बता दिया है, वो सेकंड में कर देगा, और जिसकी मैथ अच्छी थी वो उसमें जटिलता अनुभव करेगा। तो आप स्वयं सोच सकते हैं, क्या 2 मिनट में उस बच्चे की मैथ अच्छी हो गई जो उसमें कमजोर था? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक भ्रम हो जाता है कि हाँ मुझे मैथ आ गई। ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे इसमें अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इनसे सीख कर भी अपनी प्रतिभा के बल पर, उनमें बड़ी प्रतिभा होती है, कुछ सिस्टम को समझ लेते हैं और थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ जाते हैं, सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी प्रतिभा के अनुपात में उनकी सफलता नहीं होती है, उनको बहुत आगे जाना होता है, वो सीमित रह जाते हैं। तो आज से सार्ट्रिक में कतई विश्वास नहीं करना। सार्ट्रिक सिर्फ एक भ्रम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक छात्र को मैथ में कठिनाई महसूस होती है। अगर हम इनके निवारण की बात करें, इनके समाधान की बात करें, तो ऊपर के कारणों को देखने पर कोई ऐसा कारण नहीं है जिसे समाप्त न किया जा सके। हम बड़ी आसानी से इनको समाप्त कर सकते हैं, इनको सुधार सकते हैं, और हम बड़ी आसानी से मैथ को सीख सकते हैं।
तो इसके समाधान के संदर्भ में सबसे प्रथम स्टेप जो होगा, सबसे प्रथम चरण होगा, वो अभी आज से ही आप शुरू करें, और वो है कि अपने मन से मैथ के डर को निकाल दें। आप इस बात में पूर्ण रूप से विश्वास करो, अपनी सोच बना लो कि मैथ बहुत ही सरल और सहज विषय है। सिर्फ जरूरत है इसे इसके उस रूप को समझने की, इसके वास्तविक सरल सहज रूप को समझने की। तो मैथ बहुत ही आसान विषय है, ऐसी आप सोच बना लें। अब ऐसे आप तो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन अंदर से कैसे मानेंगे? तो हम इस पे विचार करें, ये क्यों सरल है, ये सहज क्यों है। हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, उनसे आप समझने की कोशिश करना कि सरल है। सबसे पहला बिंदु ये कि एक साधारण मनुष्य, यहाँ तक एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपने प्रतिदिन के जीवन में मैथ का उत्कृष्ट रूप में प्रयोग करता है। सामान्य रूप में नहीं, उत्कृष्ट रूप में। इसकी हम चर्चा अपनी अगली क्लास में विधिवत करेंगे। वो उत्कृष्ट रूप में प्रयोग करता है, और मैथ चूंकि इतनी सरल होती है तो वो समझ भी नहीं पाता है। मैं रोज मैथ का उपयोग करता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ, और वही मैथ हमारी साधारण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जहाँ विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, वहाँ उसी स्तर की पूछी जाती है। तो वो मैथ की इतनी सहज और सरल प्रकृति ही है कि व्यक्ति यूज करते हुए भी नहीं समझ पाता कि हाँ उसका वो यूज कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आसान है। दूसरा बिंदु, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत करके मैथ में बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि उनको मैथ की समझ आ जाती है। वो उस बात को समझ जाते हैं, उस सिस्टम को समझ जाते हैं। बड़ी कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत अच्छा उसमें करते हैं। और ख़ास करके जिनको मैथ आती है उनको बहुत अच्छे से आती है। तो आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि अगर उनको आ गई समझ में तो आपको भी आ सकती है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि मैथ है तो आसान, कोई ना कोई कारण रहा जिससे उसे आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरी बात, दूसरे विषय की अपेक्षा अगर मैथ में देखें तो सूचनाओं और तथ्यों की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसमें कुछ मूल अवधारणाओं को अगर हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं तो हम उसी के दम पर आगे बढ़ते जाते हैं। हम उसी से लिंक बाय लिंक सीखते जाते हैं। तो इस संदर्भ में भी ये बड़ा आसान हो जाता है। और अगर चौथी बात करें तो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विषय विशेषज्ञता से संबंधित नहीं है, वहाँ पर साधारण मैथ पूछी जाती है। कक्षा 10 तक की ज़्यादातर मैथ पूछी जाती है, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, बड़ी ही सहज है, बड़ी ही सरल है। तो इस प्रकार से आप इन सब बातों को समझते हुए बिल्कुल स्पष्ट धारणा बनाइए, स्पष्ट सोच बनाइए कि मैथ बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, और आप इसे सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है इसके उस सरल सहज रूप को समझने की। अब अगली बात यह है कि इस सरल और सहज रूप को आप समझेंगे कैसे, इसको समझने का प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए 100% तैयार हैं। हम पूर्णतः समर्पित हैं आपके लिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इतना आसान विषय, इतना सरल विषय आप सबको अपने मौलिक रूप में आप उसे जान सको, उसकी कठिनाई जो कृत्रिम है उससे बच सको, और वो आपका सबसे आसान विषय बन सके। तो हम आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हम आपको उन सभी
बातों को बताएंगे जो आपको धीरे धीरे सीखनी है, सोचनी है, अनुभव करनी है। हम आपके अंदर उस क्षमता का विकास करेंगे, मैथ की समझ का विकास करेंगे, जिससे आप पूरी मैथ को बड़ी आसानी से समझ सकोगे। मेरा उद्देश्य है आप सबका भला हो, इस समाज का भला हो, इस राष्ट्र का भला हो। बस यही है, मैं आप सबके काम आ सकूं, समाज के काम आ सकूं, इस राष्ट्र के काम आ सकूं, इसी कर्तव्य भावना के वशीभूत होकर मैं आपके सामने हूं। बस ज़रूरत है आप इसके लिए तैयार हों, और अगर आप में जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आज से ही इसके लिए तैयार हो जाइए। आप मैथ में वो स्तर प्राप्त करेंगे जो आप आज सोच नहीं रहे होंगे। ये आपका सबसे अच्छा विषय बनेगा। आप उस दिन इस चीज़ को हमसे ज़्यादा महसूस करेंगे कि हाँ, मैथ बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। तो अगर हमसे आपको जुड़ना है तो 100% गंभीरता से जुड़े। गंभीरता इसलिए आवश्यक है, ये विषय तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सहज है, लेकिन गंभीरता इसलिए आवश्यक है अभी तक क्योंकि जो आपने मैथ को देखा है उसे उस रूप में नहीं सोचा है, उसके उस स्वरूप पर चिंतन नहीं किया है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बातों को समझना है, बातों को सीखना है, उन्हें सोचना है, उन्हें अनुभव करना है। लेकिन इसमें धैर्य की ज़रूरत है, गंभीरता की ज़रूरत है, समर्पण की ज़रूरत है। ये जरूर होना चाहिए। बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर आप मैथ के उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां आप स्वयं महसूस करेंगे, हाँ, मैथ सीखने का तो एक यही रास्ता है। आप इसके लिए आप जब भी वीडियो देखें तो मेरे सभी वीडियो क्रमानुसार देखें। जैसे सबसे पहले क्लास फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर आगे से। ये क्योंकि पूरा एक सिस्टम है मैथ का। मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट में ही पूरी मैथ को, लगभग 70% मैथ को 2-3 कॉन्सेप्ट में ही कवर किया है। तो इस सिस्टम को समझना है आपको। 1-2 वीडियो देखने से आपका विशेष लाभ कोई ना होगा। तो आप सभी वीडियो लगातार देखें। सभी वीडियो मैंने फ्री डाल रखे हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल भी पा रहा हूँ कि इनको सभी को देखें। अगर फ्री ना डाल रखे होते तो शायद मैं आपसे नहीं कह पाता। आपको मैं ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा हूँ जहाँ ये चीज़ आड़े नहीं आएगी कि आपका मार्गदर्शन नहीं करने वाला है कोई। मैं आप सबके लिए समर्पित हूँ। बस आप आगे बढ़िए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जीवन को गंभीरता से लेकर आगे बढ़े। आप में बहुत प्रतिभा है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। बस जरूरत है सोच बनाने की। सोच ही सब कुछ होती है। सोच आपकी जितनी ऊंची होगी आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप में जुनून है, जोश है, सोच है, तो आप सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे। आप लगातार महसूस करेंगे और जल्दी ही एक ऐसा दिन आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, हमसे जुड़ने का आपका निर्णय आपको अपने जीवन का सर्वोत्तम निर्णय लगेगा। तो आप आगे बढ़िए, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए। अगली क्लास में हम आपको इसी मैथ के इसी सरल सहज स्वरूप के बारे में समझाएंगे। एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि आप में उसी एक कॉन्सेप्ट आप में एक ऐसी समझ उत्पन्न कर देगा कि आप पूरी मैथ को समझ सकोगे।
उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको लगने लगेगा कि पूरी मैथ को एक तरीके से ही समझा जा सकता है। आप बड़ी आसानी से उसे समझ सकेंगे और मैथ आपका सबसे सरल विषय बन जाएगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये तो बड़ा आसान है, एक नहीं 2-4 में सिलेक्शन होगा। लेकिन उस सिलेक्शन तक जाते जाते, सिलेक्शन तो आपका आज प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य है, जब उसे प्राप्त कर चुके होंगे उसके बाद आप महसूस करेंगे कि इस तैयारी की जो यात्रा है, जो प्रोसेस है, इसमें आपने जो व्यक्तित्व का निर्माण, आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ है, वो आपकी उससे भी श्रेष्ठ उपलब्धि है। तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बात को इस मैथ के सिस्टम को, इसके सरल सहज स्वरूप को बहुत से बच्चों को समझा सकूं, बहुत से बच्चे से लाभान्वित हो सकें। वो बच्चे जिन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है या बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो सब इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसलिए अगर आपको मेरी बातें उचित लगती हों तो आप इस वीडियो को उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने लोगों का लाभ हो सके उतना ही उचित है। ये सबके लिए निःशुल्क है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगली क्लास आप आज ही देख सकते हैं। अभी जाएं प्लेलिस्ट में, दूसरी क्लास को आप देखें और मैथ के उस सरल स्वरूप को समझें। बस, जय हिंद, जय भारत।